हेलो गाइस, वीडियो में जो है हम लोग लॉगिन विद गिटहब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग अपने लारावेल 12 के प्रोजेक्ट में जो है ना लॉगिन विद गूगल का कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट होगी लारावेल 12 बेस्ड होगी, जहाँ पर हम लोग जो है ना अपने मल्टीपल मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे, जो कि बेसिकली कोई भी मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट हम बना रहे होते तो वो बेसिकली छोटे छोटे पार्ट से ही मिलकर बना होता है ना। जैसे कि उसके अंदर कोई कई जगह पे लॉगिन विद गूगल का ऑप्शंस होता है, लॉगिन विद गिटहब का हो गया, या फिर कोई और ऑप्शंस हो गए। छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट बना होता है। तो वो पार्ट्स जो होंगे ना, हम लोग जितने जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर पॉसिबल हुआ मैं तोड़ के जो है ना इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए जो है ना अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग जो है ना इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद जो है ना इन कॉन्सेप्ट को जो है ना एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक तो हमारा गिटहब ऑथेंटिकेशन का होगा। तो उसके लिए जो है मैंने सिंपल सा जो है ना प्रोजेक्ट लारावेल 12 का जो है ना मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये प्रोजेक्ट जो है ना मेरे पास यहाँ पर जो है ना गिटहब के नाम से मैंने देखे git-app के नाम से क्रिएट कर रखा है, और इसको मैं जो है ना अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जितनी भी हमने चीज़ें थी ना ऑलरेडी मैंने जो है ना करके रखी हुई हैं आपके पास ना, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। ठीक है, गिटहब के ऊपर सारा का सारा कोड रखा हुआ है, और हम वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है ना अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं आके अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन कर लेता हूँ। ये रन करने के बाद जो है ना इसको मैं पहले ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास प्रोजेक्ट जो है ना कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा ना। तो ये मेरे पास एक साइड ओपन हो रही है, तब तक कि जो है ना मैं अपने प्रोफाइल के अंदर आता हूँ गिटहब की। यहाँ पे सिंपल जो है ना लारावेल 12 मिनी प्रोजेक्ट्स, यही हमारी प्लेलिस्ट होगी लॉगिन विद गूगल। और यहाँ पर जो है ना s.txt के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना मैंने पूरा का पूरा जो है ना कोड भी रखा हुआ और स्टेप्स भी रखे हुए। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि भाई आपको चाहिए होगी गिटहब की API की और सीक्रेट ID ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने गिटहब के अकाउंट के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेटिंग पर क्लिक करना है, एंड डेवलपर्स का ऑप्शन में आपने यहाँ पर जाना है, जो कि बेसिकली सबसे बॉटम में होगा। और यहाँ से जो है ना सेकंड पर आपने क्लिक करना है ऑथ एप्स, और यहाँ पर न्यू ऑथ ऐप, यहाँ पे अपनी जो है ना एप्लीकेशन का नाम देंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर जो है ना test1 नाम दे देता हूँ। यहाँ पर जो है ना अपने URL देना है अपने लारावेल का। ठीक है, ये हमारा URL है, तो ये सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ पे रख देना। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना आपकी जो है ना ऑथेंटिकेशन कॉल बैक URL रखना। सही है, ये ध्यान से आपने रखना है, क्योंकि ये जो है ना हम लोग आगे यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी ना। तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, मैंने जो यहाँ पर अभी यूज़ किया हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से हम लोग इसी को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ना हमारी एप्लीकेशन का URL हो गया github/callback। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट की पोर्ट वगैरह जो भी होगा वो जो है ना आपका होगा। सही है, सिंपल यहाँ पे रजिस्टर एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर ये आपको मिल गई आपकी क्लाइंट ID जनरेट सीक्रेट पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ इसकी। ये करने के बाद जो है ना ये मेरे पास जो है ना इसने मेरे को अपनी जो है ना सीक्रेट ID भी दे दी। सही है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अपनी जो है ना जाना है आपको env फाइल के अंदर। सही है, और उसके बाद तो पहले यहाँ पर मुझे अपने डेटाबेस को भी साथ जो है ना कॉन्फ़िगर यहाँ पर करना है। यहाँ पे सिंपल MySQL लिखना है, MySQL को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर डेटाबेस ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। सही है, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ Ctrl+S, और गिटहब की जो क्रेडेंशियल्स हैं इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पर ना इसको जो है ना मैं अपने डेटाबेस के नीचे ही यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, अब सिंपल जो API की वगैरह जो है ना आपने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करना है। ये मेरी सीक्रेट ID है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ये जो है ना ऊपर ये मेरी क्लाइंट ID हो गई, और कॉल बैक URL जो कि बेसिकली मैंने अपना एप्लीकेशन अपनी API जब क्रिएट कर रखी थी ना, वो जो मैंने कॉल बैक दिया था ना, वो कॉल बैक और ये कॉल बैक URL सही है सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रखेंगे तो आपके पास
एरर आएगा। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। अब उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल एस किया और जाके इसको एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लेते ताकि जो है ना चेंजेस हमारे पास हो जाए एपीआई की जो भी हमने रखी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद आपने अब क्या करना है, मॉडल वगैरह हम लोग चेक कर लेते हैं। भाई पीएचपी मॉडल्स यूज़र्स का ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है और माइग्रेशन भी ऑलरेडी हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद बनी हुई आती है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है ना 2 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए जो है ना मैंने सिंपल यहाँ पर रखे हुए, सबसे नीचे अगर आएंगे सिंपल इसको कॉपी करना है और यूज़र्स का टेबल जो होगा ना उसके अंदर आपने इसको रख देना। ठीक है, ये 2 चीज़ें होंगी। प्रोफाइल यूआरएल होगा गिटहब का, यानी कि गिटहब से जब भी हम डेटा लॉगिन करने का डेटा को हम लोग डेटाबेस के अंदर भी तो रखना है ना, तो वहाँ पर जो है ना हम लोग प्रोफाइल का यूआरएल भी ले रहे होंगे। सही है, और उसको डेटाबेस के इस यूज़र के टेबल के अंदर रखेंगे, ईमेल भी सेव करवाएंगे और गिटहब की आईडी भी सेव करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है भाई, हमें कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जो है ना सिंपल आपने कंट्रोलर को बनाना है और यहाँ से जो है ना इस कंट्रोलर का पूरा कोड जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस कोड को हम लोग अभी समझेंगे भी। मैं अभी इसी कोड को जो है ना यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल जो है आपने यहाँ पे कंट्रोलर को क्रिएट करना है, सिंपल जो है ना एंटर करना है और इससे जो है ना आपके यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर आके वो सारे जो है ना अपने मेथड्स जो है ना कॉपी कर रखे थे उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्लासेस वगैरह होंगी जिसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवाना होगा, तो इसके लिए मैं देख लेता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे जो है ना सोशलाइट और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की भी है। सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये एरर अभी यहाँ से चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र मॉडल होगा हमारा, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा देता हूँ जो कि बेसिकली हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सेटअप हो गई कंट्रोलर के अंदर। और अभी जो है ना यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है ना हमें सोशल लाइट को जो है ना यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा अपने कंपोजर के थ्रू। सही है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ना कमांड दी हुई होगी। तो यहाँ पर आपने सिंपल इसको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और अपने टर्मिनल के अंदर जाकर इसको रन कर देना। ठीक है, तो इसके जो है ना पैकेजेस वगैरह जो भी आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होना होगा वो हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये जो आपके पास एरर आ रहा था ये यहाँ से जो है ना हट जाएगा। सही है, तो जब तक के जो है ना सिंपल आपने एक और यहाँ पर फंक्शन बना लेना है। ये हमारे पास फंक्शंस जो होगा ये हमारा इंडेक्स का होगा। सही है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा होगा कि भाई रिटर्न कर रहा होगा हमारे एक व्यू। सही है, और वो व्यू कौन सा होगा, हमारे पास वेलकम पेज होगा हमारा। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही है, एक सिंपल सा फंक्शन बना हुआ है और एक ये रिडायरेक्ट प्रोवाइडर का है और एक ये वाला मेथड बना हुआ है। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, राउट क्रिएट करना है। राउट के लिए सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और इसको जो है ना मैं आता हूँ अपने web.php के अंदर और इस वाले को हटाकर यहाँ पर इसको रख देता हूँ। सही है, और अपने कंट्रोलर को भी यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये जो है ना यहाँ से होम कंट्रोलर यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। हमने जो है ना अपनी env कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी वो हमने सेटअप कर ली। उसके बाद जो है ना मैं अपनी सर्विसेज के अंदर जाकर अपनी गिटहब की क्रेडेंशियल्स को जो है ना वहाँ पे भी जो है ना डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके लिए जो है ना आपने कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर ढूंढना है। सही है, ये कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर यहाँ पे मौजूद है। उसके अंदर जो है ना services.php और यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होगा कि भाई हमने जो भी env के अंदर चीज़ें रखी है ना, गिटहब आईडी हो गई, क्लाइंट आईडी हो गई, सीक्रेट आईडी और रीडायरेक्ट यूआरएल, वो यहाँ पर आ जाएगा, मेरे कॉन्फ़िग के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। सही है, तो ये चीज़ आपने सिंपल रखनी है और इन सारी चीज़ों के बाद जो है ना अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ कर लेना है ताकि हमारी जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन env फाइल में चेंजेस वगैरह किए वो हमारी जो है ना सेफ़ हो जाए। ठीक है, अभी आके एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं तो अभी हमारे पास कोई भी जो है ना चीज़ यहाँ पर आई नहीं है। तो अभी जो है ना हमें इंडेक्स पेज को भी हमने जो है ना सेटअप करना है। उसके लिए जो है ना यहाँ पर हम लोग आएंगे। ठीक है, ये मैंने वेलकम पेज का भी यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको एंड तक कॉपी करके यहाँ पर आके इसको हटाता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना। ठीक है,
अब आके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये जो है ना हमारे पास पूरा का पूरा इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी अगर मैं इस पर होवर करूँ ना तो ये देखना आप बिल्कुल बॉटम के अंदर ना यहाँ पे एक यूआरएल बन रहा है login/github का। सही है, अब हम लोग जो है ना इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन बेसिकली चल किस तरीके से रही है। सही है, मैंने यहाँ पर एक जो है ना बटन वगैरह बनाया है। सही है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने github.login नाम का एक राउट कॉल कर दिया। ये राउट हमारा कहाँ बनाया हुआ है, web.php के अंदर ये वाला राउट है। सही है, सेकंड वाला। ठीक है, अब ये राउट क्या करेगा कि भाई कंट्रोलर के अंदर मौजूद रिडायरेक्ट टू प्रोवाइडर नाम का एक मेथड बना हुआ है, उसको कॉल करेगा। हम लोग अगर अपने कंट्रोलर के अंदर आते तो ये सेकंड जो है ना नंबर पर जो है ना रिडायरेक्ट का जो है ना हमारे पास ये मेथड बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्या करेगा कि भाई सोशल लाइट को यूज़ करते हुए ना गिटहब की पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। सही है, हमारी जो है ना एप्लीकेशन क्या होगी कि रिडायरेक्ट हो जाएगी कहाँ पर, गिटहब की प्रोफाइल पे, यानी कि उसको एक विंडो दिख जाएगी भाई अकाउंट सेलेक्ट करो किस अकाउंट से आपने लॉगिन करना है। सही है, तो ये चीज़ ये काम कर रही है हमारी। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा भाई वापस। ठीक है, ये चीज़ आपने कर लेनी। तो फिर उसके बाद सेकंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि भाई जैसी रिटर्न होगा ना, यानी कि जैसी अकाउंट सेलेक्ट होने के बाद रिटर्न होगा तो क्या होगा कि भाई हैंडल प्रोवाइडर कॉल बैक, ये जो है ना हमारे पास ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही है, और ये क्या कर रहा है, इसको मैं सिंपल ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं तो ये इसी के नीचे बना हुआ, यानी कि जैसे ही रिडायरेक्ट हो जाएगा ना, लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद यही वाला फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। ये क्या करेगा भाई, यूज़र की जो अकाउंट उसने सेलेक्ट किया हुआ ना उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा गिटहब की और इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। सही है, और फिर मैंने क्या है कि भाई गिटहब यूज़र्स के अंदर जाओ, एवटार नाम की एक की होगी, उसके अंदर से जो भी आपको चीज़ मिलेगी ना वो यहाँ पर रख देना। ठीक है, बेसिकली क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रोफाइल का लिंक मिलेगा जिसको मैंने पहले ही निकाल कर अलग कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने नीचे आया हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि भाई डेटाबेस के अंदर मेरे को अपना पूरा का पूरा गिटहब की जो मैंने यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट की है वो मैंने यहाँ पर स्टोर करवानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि भाई यूज़र को अपने मॉडल को कॉल किया है और अपडेट और क्रिएट नाम का जो है ना मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, जो कि बेसिकली क्या काम करेगा कि भाई अगर यूज़र क्रिएटेड नहीं है तो उसको क्या करेगा, उसके रिकॉर्ड को क्रिएट कर देगा, अगर क्रिएटेड होगा ऑलरेडी तो उसके रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। सही, ये दो काम कर रहा होता है फंक्शन हमारा। सिंपल मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल को इंसर्ट करवाई हुई है। सही है, गिटहब यूज़र नाम का वेरिएबल को कॉल किया, उसके अंदर मैंने कहा है कि भाई गेट ईमेल, यानी कि भाई गिटहब की इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई थी इसके अंदर देखो कोई गेट ईमेल नाम की कोई की पड़ी हुई है। सही है, अगर होगी तो वो उसके अंदर से ईमेल निकालेगा और मॉडल के कॉलम में डाल देगा, यानी कि इस टेबल के कॉलम में डाल देगा। सही है, और इसी तरीके से मैंने निक नेम भी उठाया है, नेम भी उठाया है। यहाँ से हमारे पास नेम आ जाएगा, अगर नेम नहीं होगा तो वो निक नेम यहाँ से उठा के डेटाबेस की कॉलम यूज़र टेबल के ना नेम वाले कॉलम के अंदर ये चीज़ चलेगी। इसी तरीके से गिटहब आईडी भी मैंने जो है ना निकाली और गिटहब आईडी कॉलम के अंदर डाल दी। ठीक है, ये चीज़ जो है ना ये लेफ़्ट साइड के अंदर ये सारे मेरे डेटाबेस के टेबल के कॉलम के नेम है। ठीक है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यूज़र्स के अंदर हम लोग आते हैं, ये जितने भी ऊपर बने हुए हैं ना देखो, प्रो यूआरएल नेम ईमेल, ये सारे जो है ना मेरे कॉलम के नेम्स है। सही है, इसी तरीके से मैंने पासवर्ड एक रैंडम खुद से रखवाया हुआ है और एवटार के अंदर जो मैंने पहले यहाँ पर यूआरएल सेट करवा रहा था ना वेरिएबल के अंदर, वो सिंपल मैंने यहाँ से उठाया और प्रो यूआरएल के अंदर डाल दिया। सही है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक सेशन क्रिएट किया है और मैंने कहा है कि भाई यूज़र से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपने उठा के सेशन के अंदर डाल देनी है, क्योंकि मुझे अपने व्यू के अंदर भी तो दिखाना है ना। और यहाँ पर मैंने फ्लैश सेशन का यूज़ करते हुए यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन इन विद गिटहब। सही है, ये मैसेज मैंने दिखाया है यहाँ पर ना, एंड यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट करवा दिया यूज़र्स को। सही है, इसको ठीक है, ये चीज़ मेरे पास हो गई। एंड अगर आप इसे चाहें तो उसको हटा भी दें, क्योंकि हम लोग सेशन का यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, सेशन तो हर जगह पे एक्सेसिबल होता है ना, तो सिंपल ये यहाँ पर हो जाएगा। एंड जैसे ही हमारे पास ये हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि भाई वेलकम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये वाला वापस इसी पेज पर आ जाएगा भाई जहाँ पर हमने अपने बटन पर क्लिक किया था। सही है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई सेशन के अंदर चेक करो भाई यूज़र नाम का कोई वेरिएबल है,
अगर है तो फिर इस कंडीशन के अंदर आ जाओ, और इस कंडीशन के अंदर मैंने कहा है कि भाई यूज़र के सेशन के अंदर यूज़र के अंदर प्रो यूआरएल की कोई की पड़ी हुई है ना, तो उसको यहाँ पर इमेज के अंदर प्रिंट करवा दो, इसी तरीके से नेम यहाँ प्रिंट करवा दो और ईमेल यहाँ पे प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से चीज़ें हमारी वर्क कर रही है। अब हम लोग आगे टेस्ट कर लेते हैं। सिंपल जो है ना, यहाँ पर लॉगिन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये ऑथराइज्ड ईमेल ऑथराइज्ड एप्लीकेशन का ये विंडो यहाँ पर आ गई। सही है, अब यहाँ से जो है ना मैं अपने अकाउंट वगैरह को ये परमिशन वगैरह दूंगा, सही सिलेक्ट करूँगा। तो इसने क्या किया कि भाई नॉट फाउंड के ऊपर रिडायरेक्ट किया। यहाँ पर आने के बाद ना आपने यहाँ पे अपनी जो है ना माइग्रेशन को जो है ना रिफ्रेश करवा लेना। ठीक है, इससे ये होगा कि भाई डेटाबेस के अंदर आपके पास क्रिएट होंगी टेबल और वापस पहले डिलीट होंगी और वापस उसके बाद क्रिएट हो जाएंगी, ये चीज़ होंगी आपके पास ना। के बाद मैं वापस बैक आता हूँ। सही, इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। अब ये सारा डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। यहाँ से हम लॉगिन करते हैं तो ये हमें नॉट फाउंड की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है ना। तो हम लोग इशू यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या क्यों जो है ना ये नॉट फाउंड की तरफ हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉगिन पर इसको रिडायरेक्ट करवाया है एंड यहाँ पर जो है ना ये चीज़ हमारे पास मौजूद है यहाँ पर ना। तो ENV के अंदर आते हैं हम लोग, यहाँ पर ही कोई इशू होगा हमारा। सही है, गिटहब ID, क्लाइंट सीक्रेट ID और रिडायरेक्ट URL ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आपने एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। सही है, ये हमारा जो है ना कौन सा URL है, रिडायरेक्ट वाला ना। सही है, ये चीज़ देखें गिटहब और कॉल बैक, और अगर मैं अपने राउट के अंदर आऊँ, सही है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई लॉगिन गिटहब कॉल बैक, तो ये इशू जो है ना इस वजह से जो है ना वो हमारे पास ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस लॉगिन को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, इस वजह से जो है ना यहाँ पर हमारे पास वो इशू आ रहा था। सिंपल जो है ना मैं वापस आके ऑप्टिमाइज़ करता हूँ प्रोजेक्ट को अपने, रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना इसको लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो है ना कह रहा है कि भाई गिटहब ID डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये मेरे को डिफ़ॉल्ट वैल्यू का एरर दे रहा है। अपने जो है ना माइग्रेशंस के अंदर आता हूँ मैं, यूज़र्स टेबल के अंदर, और यहाँ पर गिटहब ID के अंदर ना मैं जो है ना अभी यहाँ पर आके नलेबल का जो है ना लगा देता हूँ। सही है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर माइग्रेशन रिफ्रेश की जो है ना कमांड चलाते हैं। अब आके अगेन हम लोग लॉगिन करते हैं। हो सकता है गिटहब ID हमारे पास नहीं आ रही हो, उस वजह से जो है ना ये एरर दे रहा हो। तो फ़िलहाल जो है ना हमने लॉगिन करके चेक करते हैं और फिर उसके बाद देख लेंगे कि भाई गिटहब ID जो है ना हमारे पास क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ये जो है ना मेरे पास लॉगिन हो चुका है और इसने मेरे को नेम भी दिखा दिया और यहाँ पर जो है ना ईमेल भी मेरे को यहाँ पर दिखा दी है। सही है, इसको जो है ना मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सही है, ये जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। बस ये कि प्रोफाइल URL और गिटहब ID यहाँ पर नहीं आई मेरे पास। सही है, यहाँ पे जो है ना ये प्रोफाइल URL और गिटहब ID बेसिकली जो है ना इसलिए नहीं आ रही कि हमने फिलेबल के अंदर जो है ना अब यानी कि अपने मॉडल के अंदर फिलेबल्स वगैरह यहाँ पर के अंदर इसको ऐड नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना सिंपल आपने ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है और उसके बाद हम पर आकर आपने रिफ्रेश करना है। यहाँ पर आकर अगेन लॉगिन करते हैं और अब के यहाँ पर जो है ना कोई एरर वगैरह यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, लॉगिन हुआ है वो और ऑटोमेटिक जो है ना वापस इसी पेज पर आ गया। ठीक है, मेरे पर लॉगिन हुआ है अकाउंट ऑलरेडी ना, तो मेरे पर यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ट्राई किया है। तो उसने मैं जब भी मैंने लॉगिन पर क्लिक किया है उसने डायरेक्ट ही लॉगिन करवा दिया। ठीक है, डेटाबेस के अंदर भी इसने सारी चीज़ें ऐड कर दी होंगी मेरे पास ना, यूज़र का नाम हो गया, ईमेल हो गई, ये प्रोफाइल लिंक हो गया, गिटहब ID। सही है, जो कि बेसिकली ये गिटहब की तरफ से आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें ना। और मैंने इसको सेशन के अंदर डाला था और यहाँ पर इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे आज के कोड के अंदर वर्क कर रही हैं। ठीक है, उम्मीद है आज की इस वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके ना। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।